हाल ही में बने मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू मालदीव में तैनात भारतीय सेना को वापस भेजना चाहते हैं। मालदीव की मुइज्जू सरकार में केवल मुइज्जू ही नहीं बल्कि उनके कई मंत्रियों के एक्शन भी भारत के खिलाफ दिख रहे हैं। फिर चाहे मालदीव में चले इंडिया आउट कैंपेन में मुइज्जू का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना हो या मुइज्जू सरकार के कुछ मंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे से बौखलाकर नरेंद्र मोदी और भारतीयों के लिए ऊटपटांग ट्वीट करना हो, मुइज्जू सरकार के मंत्रियों द्वारा किए गए ये ट्वीट हर एक भारतीय को नीचा दिखाने की कोशिश है, जिसका 140 करोड़ भारतीयों ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। इन ट्वीट्स के बारे में आपने आजकल खबरों में जरूर सुना होगा। भले ही चीन की चाटुकार मालदीव की वर्तमान सरकार भारत के खिलाफ जहर उगल रही है, लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को पलट के देखें तो समय समय पर भारत मालदीव की मदद करता रहा है। जिस भारतीय सेना को मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू मालदीव से बाहर करना चाहते हैं, वो भारतीय सेना साल 1988 से मालदीव में तैनात है, जब उस समय के राष्ट्रपति मोमुन अब्दुल गयूम ने भारत सरकार से सेना भेजकर मदद करने की अपील की थी। आखिर क्या थी वो कहानी जो मालदीव की मौजूदा सरकार की एहसान फरामोशी को दिखाती है? लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये बात है साल 1988 की, जब नवंबर माह में उस समय मालदीव के राष्ट्रपति रहे अब्दुल गयूम भारत की यात्रा पर आने वाले थे, लेकिन अचानक भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दिल्ली से बाहर जाना पड़ा, जिसके बाद गयूम का भारत दौरा रद्द हो गया। उसी समय मालदीव के एक कारोबारी अब्दुल्ला लुत्फी ने प्लान बनाया था कि जब गयूम मालदीव से बाहर भारत जाएंगे तो उनका तख्ता पलट कर दिया जाएगा, लेकिन गयूम का भारत दौरा कैंसिल हो गया। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बताते हुए चलते हैं कि मालदीव में पहली बार साल 1978 में चुनाव हुए थे। इससे पहले यहाँ ब्रिटिश राज करा करते थे। चुनाव के बाद जितनी भी सरकारें आई उनको हटाने की बार बार कोशिशें होती रही। साल 1988 में भी मालदीव के कारोबारी अब्दुल्ला लुत्फी ने श्रीलंका के पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम के साथ मिलकर तख्ता पलट का प्लान बनाया था, लेकिन गयूम का भारत दौरा रद्द हो गया। इसके बावजूद भी लुत्फी ने बगावत का प्लान कैंसिल नहीं किया। श्रीलंका के पीपुल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल के 100 से अधिक लड़ाके प्लान के अनुसार पहले ही पर्यटकों के भेष में मालदीव पहुंच चुके थे। 3 नवंबर 1988 की सुबह लुत्फी और उसके विद्रोही लड़ाकों ने मालदीव की राजधानी माले पर हमला बोल दिया। ये हमला 2 तरफ से किया गया। लड़ाकों के एक गुट ने माले के रेडियो और टेलीकम्युनिकेशन सेंटर को कैप्चर कर लिया और लड़ाकों का दूसरा गुट राष्ट्रपति गयूम की तलाश में निकल पड़ा। दूसरी तरफ बगावत की खबर मिलते ही मालदीव के राष्ट्रपति गयूम सेफ हाउस में छिप गए। उधर राजधानी माले में विद्रोही लड़ाके सड़कों पर खुलेआम फायरिंग करने लगे। लड़ाकों ने माले के हुलहुले हवाई अड्डे पर कब्जा भी कर लिया। इसके साथ ही विद्रोहियों ने माले के बंदरगाह, टीवी स्टेशन और सरकारी भवनों पर भी कब्जा कर लिया था। मालदीव के राष्ट्रपति गयूम सेफ हाउस में छिपे हुए थे। यहीं से गयूम ने ब्रिटेन, अमेरिका, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ कई देशों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन हर किसी ने गयूम से अपना पल्ला झाड़ लिया। तब राष्ट्रपति गयूम ने भारत सरकार से मदद मांगी। गयूम के मदद मांगने पर भारत सरकार ने तुरंत मदद करने का आदेश दे दिया। इसी आदेश से शुरू हुआ भारतीय सेना का ऑपरेशन कैक्टस। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना के 1600 पैरा ट्रूपर्स मालदीव की रक्षा के लिए भेजे गए। IL-76 विमानों ने भारतीय सेना को लेकर आगरा से मालदीव की ओर उड़ान भरी। जब विमानों ने हुलहुले हवाई अड्डे पर लैंड किया तो वहां गहरा अंधेरा था। भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेकर एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद ऑपरेशन कैक्टस की कमान संभालने वाले भारतीय सेना के ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा ने
राष्ट्रपति गयूम से उनके गुप्त ठिकानों पर रेडियो से संपर्क किया। गयूम ने फारूक बुलसारा को बताया कि विद्रोहियों ने उन्हें घेर लिया है, जितनी जल्दी हो सके सेफ हाउस तक पहुंच जाएं। अब भारतीय सेना तुरंत गयूम के सेफ हाउस की ओर रवाना हो गई। तकरीबन सुबह 2 बजे जब भारतीय सेना सेफ हाउस पहुंची तो वहां भयंकर गोलाबारी चल रही थी। भारतीय सेना को वहां देखकर लुफ्ती के विद्रोही लड़ाकों में खलबली मच गई। भारतीय सेना को स्थिति अपने कंट्रोल में लाने में ज्यादा समय नहीं लगा। भारतीय सेना राष्ट्रपति गयूम को यहां से निकालकर नेशनल सिक्योरिटी सर्विस के हेडक्वार्टर ले गई, जिसके बाद सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर गयूम ने भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से बात की। मालदीव में भारतीय सेना का ऑपरेशन कैक्टस 12 घंटे चला। भारतीय सेना ने मालदीव के हर एक विद्रोही को खत्म कर दिया। जब भारतीय सैनिक मालदीव की राजधानी माले में विद्रोहियों से लड़ रहे थे, तभी इंडियन नेवी के 2 जहाज INS गोदावरी और INS बेतवा मालदीव के समुद्री तट पर पहुंच गए, जहां इन्होंने विद्रोहियों के जहाजों को तबाह कर मालदीव के बंदरगाहों को भी विद्रोहियों के कब्जे से आजाद करवा लिया। ये थी कहानी भारतीय सेना के कई सफल ऑपरेशंस में से एक ऑपरेशन कैक्टस की कहानी। अगर साल 1988 में भारत ने मालदीव की मदद के लिए सेना नहीं भेजी होती तो शायद मालदीव भी उत्तर कोरिया की तरह किसी सन की तानाशाह का शिकार होता। और वैसे भी पर्यटन पर टिकी मालदीव की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान भारतीय पर्यटकों का ही है। वही भारतीय पर्यटक जिन्हें मालदीव की मौजूदा सरकार नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, हिंदुलॉजी फैक्ट का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे हर एक भारतीय इंडियन आर्मी के ऑपरेशन कैक्टस के बारे में जान सके। और साथ ही इस मुद्दे पर कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।